चलो बेटा, रेवेन्यू का मतलब क्या हो रहा है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स। सेल्स करके जो पैसे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रॉफिट बोलते हैं। रेवेन्यू का सीधा सा मतलब क्या होता है बच्चा लोग? सेल्स होता है। क्या होता है? सेल्स होता है। देखो बच्चों, तुमको पता है पढ़ाने से पहले मैं क्या करता था? अरे भाई मोमोज। ए भैया, पढ़ाने से पहले मैं क्या करता था? मोमोज बेचता था। अच्छा, एक प्लेट मोमोज कितने की बेचता था? 60 की। कितने की? 60 की। भगवान की दुआ से रोज की कितनी प्लेट बिकती थी? 100 प्लेट। बच्चों कितना रेवेन्यू हुआ मेरे पास? कितने का रेवेन्यू हुआ? 100 प्लेट बिकी। तो कितने पैसे आते थे? 6,000। अच्छा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन पूरा 50% का होता है दोस्तों। तो शाम को जब मैं जाता था कितने पैसे लेकर जाता था? 3,000। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन में इतना पैसा नहीं बन रहा। 3,000 इंटू 30 के हिसाब से अगर तुम देखोगे कितने पैसे हो जाते हैं? 90,000। तो अभी इतने पैसे नहीं बन रहा, मैं दोबारा से काम शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल सेल करके आपके पास कितने पैसे आए। तो सर मैंने 100 प्लेट बेची, एक प्लेट कितने की? 60 की। तो कितने पैसे हो गए? 6,000। 6,000 इज योर रेवेन्यू। एंड व्हाट इज दिस? 3,000। 3,000 इज द प्रॉफिट। 3,000 क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है। तो 6,000 इज द रेवेन्यू, 3,000 इज द प्रॉफिट। भाई समझा नहीं समझा? रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में कंफ्यूज नहीं होने का। तो रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द फर्म। टोटल मेरी जेब में कितने पैसे आते थे बोलो? 6,000। रात को आने में भी डर लगता था बेटा, कोई उठाना ले, क्योंकि जेब में कितने पैसे होते थे? 6,000। फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी कितनी थी बच्चों? 100 प्लेट। क्वांटिटी कितनी थी? 100 प्लेट। तो याद करो भैया, डेफिनेशन मैंने आज क्या बोला था? वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए। रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म। सर की जेब में कितने पैसे? 6,000। फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी सर बेच कर आए थे? 100 प्लेट। इन द मार्केट। ऑब्वियसली किसमें बेचा होगा? मार्केट। घर में मम्मी को थोड़ी ना बेचूंगा, मम्मी थोड़ा प्लेट तुम खा लो, थोड़ा बहन खा ले, थोड़ा पापा खा ले, ऐसे किसमें बेच के आया बच्चों? मार्केट। लर्न होएगा। सर की जेब में कितने पैसे? 6,000। कितना बेच के? 100 प्लेट। और कहाँ पे बेची थी? मार्केट में बेची थी। ठीक है, चलो। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन एक नंबर की मैं पूछूंगा आप लोगों से। फिर बात करते हैं दोस्तों टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता होगा? अरे रेवेन्यू का मतलब क्या है सर? सेल करके जो पैसा आता है। और टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स। टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स। तो टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हुई? 6,000 रुपए की बात हुई। फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। लगभग डेफिनेशन देख नहीं रहे? सेम टू सेम है। लगभग डेफिनेशन क्या है? सेम टू सेम। तो टोटल रिसिप्ट मतलब 6,000 फ्रॉम द सेल ऑफ 100 प्लेट ऑफ मोमोज, दैट इज टोटल रेवेन्यू। सर हम खा पी के आते हैं, लेकिन आपकी क्लास के बाद फिर दोबारा जाते जाते क्या लग जाती है? इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। ये क्या है आपकी टोटल इनकम? टोटल रेवेन्यूज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। ओ भाई, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? क्वांटिटी कितनी प्लेट थी? 100 प्लेट। एक प्लेट का प्राइस कितना? 60। तो टोटल रेवेन्यू कितना निकल के आया बच्चा लोग? टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स कितना आया? 6,000। फॉर्मूला याद हो जाएगा इजीली। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। क्वांटिटी वाज द 100 प्लेट ऑफ मोमोज। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर मैंने मोमोज 60 के बेचे, तो ये वेज वाले थे कि पनीर वाले थे? वेज वाले थे, पनीर वाले थे? कौन से थे बोलो? कौन से थे, वेज के पनीर? अरे मैं सस्ता बेचता हूँ भाई। मैं पनीर वाले थे। ठीक है। वेज वाले अच्छे नहीं होते। अरे क्या क्वालिटी अच्छी? तूने खाए थे? फिर कैसे क्वालिटी के ऊपर बोल सकते? चल, सुनने खाए थे। चल, अब आगे चलते हैं। तो देखो, इफ द फर्म सेल्स 10 चेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 160 पर चेयर। एक चेयर कितने की थी? 160। मैं चेयर बेचता था दोस्तों। एक चेयर कितने की? 10 की। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 1,600 रुपए। 160 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 1,600। ठीक है सर, टोटल रेवेन्यू समझ में आता? भाई आया समझ में? मैडम आया समझ में? सबको समझ में आया? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रिसीट्स मतलब टोटल पैसे आए, ऐसे ही लिखना। टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। चलो आगे, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता होगा सर? एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट। एक प्लेट कितने की थी भाई लोग? रेवेन्यू पर यूनिट। एक प्लेट कितने की थी? 60 की थी। एक प्लेट कितने की थी? 60 की। इसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेवेन्यू। सर आप कितने पैसे लेकर आए? 6,000 रुपए लेकर आए ना? कितनी प्लेट बेच के? 100 प्लेट बेच के। तो एक प्लेट कितने की? 60 की। तो एवरेज रेवेन्यू एक तरीके से आपको क्या दिखाता है? प्राइस। एवरेज रेवेन्यू क्या दिखाता है आपको? प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों लोग? प्राइस होता है दोस्त लोग। क्या होता है? प्राइस। सर समझाओ थोड़ा सा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यही चीज करी। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी काटा, तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों? प्राइस के इक्वल। समझ में आती है कैलकुलेशन? नहीं आती? समझ में आती है कैलकुलेशन? नहीं आती? कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है सर? प्राइस के इक्वल होता है। तो एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड।
आपने जो आउटपुट बेचा उसका कितना रेवेन्यू आया, कितने पैसे आए दोस्तों, 60 रुपीज जेब में आए थे। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आया 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 पक्का, डन। आगे, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर द सेम, समझा दिया आप लोगों को। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस दैट इज टोटल रेवेन्यू, और नीचे क्या था बच्चों, क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कटा तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया, प्राइस के इक्वल आ गया। पक्का आया। भाई भाई तुम्हारे चेहरे देख के लग रहा है नहीं समझ में आया, आया क्या, शगुन आया बेटा समझ में, पक्का। चलो, आया बेटा समझ। चलो, एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर द सेम, इसको हम अभी नहीं देख रहे, इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। इसका मतलब सर, एक और कॉमोडिटी जब मैंने बेची तो उससे एक्स्ट्रा कितने पैसे हैं। जैसे मान लो अगर मैंने 10 चेयर बेची तो मेरे पास कितने पैसे आए, 1600। बेटा 10 चेयर बेची कितने पैसे आए, 1600। जब मैंने 11 चेयर बेच दी तो कितने पैसे आए, 1780। तो 11th चेयर बेच के कितने पैसे आए होंगे, तो 1780 में से माइनस कर दोगे 1600, तो बेटा 11th चेयर बेच के कितने पैसे आए, 180 रुपीज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, मार्जिन। सर 10 चेयर बेच के जेब में कितने पैसे आए थे, 1600। 11 चेयर बेच के कितने पैसे आए, 1780। ये टोटल था, टोटल। तो मैंने क्या करा, ये अगर ये एन है तो ये क्या है, n-1। तो मैंने एमआर कैसे निकाला, एमआर कैसे निकाला, टी आर एन माइनस टी आर n-1। सर जी आपने क्या करा, सर आपने 1780 में से माइनस कर दिया 1600। सर जी एक चेयर कितने की आ गई, 180 की। तो मतलब 11th चेयर आपने जो बेची सर वो कितने की बेची, 180 रुपीज की बेची। तो मार्जिनल रेवेन्यू की देखो डेफिनेशन, एडिशनल रेवेन्यू। सर 1600 के बाद आपने कितना कमाया, 1780, एडिशनल कितना कमाया, 180, फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब 10 की जगह कितनी चेयर होगी, 11। तो एक और चेयर बेच के एडिशनल कितने पैसे आए आपकी जेब के अंदर, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है भैया, ठीक है भैया, यस। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ठीक है, इजी सर, बहुत इजी सर। वन मोर वे टू कैलकुलेट द एम आर, अरे ऐसे ही निकाल सकते हो, चेंज इन टी आर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला, चेंज इन टी आर। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज था, 1600 से कितना हुआ, 1780। चेंज कितना आया, तो ऊपर क्या लिखेंगे, चेंज इन टी आर। चेंज इन टी आर कितना था, 180। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 10 की जगह 11 हो गया तो 1। तो आंसर कितना आया दोस्त, 180 आया ना। तो ये वाला फॉर्मूला वैसे भी किसी काम का नहीं होता। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमआर। टीआर किसका समेशन होता है, एमआर का समेशन होता है। देखो ध्यान से, सर मैंने पहली चेयर बेची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सर प्राइस 10 का, पहली चेयर बेची 10 की, कितने पैसे आएंगे मेरे पास, टोटल रेवेन्यू कितना आएगा। एक चेयर बेची कितने की, 10 की, कितने पैसे आए दोस्तों जेब में, 10 रुपए। सर दो चेयर बेची और एक चेयर कितने की थी, 9 की, तो टोटल कितने पैसे आए जेब में, 18। तीन चेयर बेची, एक चेयर कितनी, 8 की, कितने पैसे आए, 24। चार चेयर बेची 7 के हिसाब से 28। पांच चेयर बेची 6 के हिसाब से कितनी, 30। तो टोटल रेवेन्यू क्या चल रहा है सर, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब मेरे को क्या निकालना है सर, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एक चेयर कितने की बिकी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो मतलब देखो, टोटल कितने पैसे आए थे, 30। कितनी चेयर्स बेच के, 5। तो एक चेयर कितने की बिकी, एक चेयर कितने की बिकी, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 6। और 6 एक तरीके से किसके इक्वल भी है, प्राइस के इक्वल। तो एवरेज रेवेन्यू देख रहे हो, ये वाले बॉक्स को देखो और इसको बॉक्स को देखो, बात क्या है, एक ही तो है। प्राइस किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। उमाक्षी बेटा क्या हुआ, स्किपिंग क्लास से बाहर आओ जल्दी। फिर मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टीआर से निकलेगा, किससे निकलेगा, टीआर से निकलेगा। सर 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 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 8। पहले 10 का तो 10 आएगा, 24 माइनस 18, ओहो ओहो, देखो 24 माइनस 18 बच्चों लोग 6। 28 माइनस 4 4, 30 माइनस ये 2, 30 माइनस 30 कितना होता है, 100 में 0। अरे वेरी गुड यार, 28 माइनस 30, 28 माइनस 30 माइनस 2। समझ में आया, बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपको क्या क्या लर्न करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन किसकी लर्न हो गई सर, रेवेन्यू की डेफिनेशन लर्न हो गई। उसके बाद किसकी डेफिनेशन लर्न हो गई, टीआर की डेफिनेशन लर्न हो गई। उसके बाद किसकी डेफिनेशन, एआर की डेफिनेशन लर्न हो गई। उसके बाद डेफिनेशन हमने किसकी लर्न कर ली सर, एमआर की डेफिनेशन लर्न कर ली। ठीक है सर, ये क्या हो गया, इसके फॉर्मूले हुए, समझ गए। फॉर्मूले मुश्किल है क्या सर, इजी इजी है सर, बहुत इजी है फॉर्मूले इसके तो। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं,
अब ध्यान से देखना, रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं किसके बीच में सर? रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं टीआर और एमआर के बीच में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर और एमआर? रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखना, टीआर किससे बनता है? एमआर से बनता है। कैसे सर? देखो सर, 5 का पहला क्या आ गया? 5 आ गया बेटा। 5 में प्लस कर दोगे क्या? 3, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 में प्लस कर दोगे 1, कितना आ गया? 9। 9 में प्लस कर दोगे 0, कितना आ गया? 9। 9 में प्लस कर दोगे -4, कितना आ जाएगा? 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टीआर किसको जोड़ के बनता है? एमआर को। एमआर को प्लस करते जाओ, क्या आता जाएगा आपके पास? टीआर। बिकॉज एमआर क्या होता था? एमआर क्या होता था? एक यूनिट कितने की? तो यहाँ पर एक यूनिट कितने की? 5 की। और यहाँ पे दूसरी यूनिट कितने की? 8 की। दूसरी यूनिट कितने की? सॉरी 3 की। तो दोनों मिला के कितने की होगी? 5 + 3 कितने की होगी? 8। थर्ड यूनिट कितने की बिकी? 1 की। तो तीनों मिला के कितने की बिकी? 8 + 1 9 रुपीज की। ठीक है, इतनी बात समझते हो मेरी? अब इनके बीच में क्या समझना है सर? रिलेशनशिप समझना है। सर जब मैं एमआर को प्लस करता जा रहा हूं तो क्या आता जा रहा है बच्चों लोग? टीआर आता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एमआर गिरता जाएगा, एमआर अगर गिरता जा रहा है, देखो एमआर अगर यहाँ पर 0 हो गया तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट ही नहीं आया। सर अगर ये 0 हो जाएगा तो टीआर क्या हो गया सर? कांस्टेंट हो गया ना। और अगर एमआर क्या चला गया सर? नेगेटिव चला गया, तो टीआर क्या कर गया सर? फॉल कर गया। सर एमआर और टीआर का रिलेशनशिप पता है कैसा है? जैसा टीयू और एमयू का होता था। टीयू एमयू, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो आपने जो पढ़ा था, तो देखो क्या लिखा हुआ है। एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव। बच्चा लोग ओ भाई, देखो देखो, इतनी जो है ना इकोनॉमिक्स मुश्किल नहीं है जितनी तुम बनाते हो। देखो एमआर यहाँ तक क्या चल रहा है? पॉजिटिव चल रहा है ना। एमआर यहाँ तक क्या चल रहा है? पॉजिटिव चल रहा है। तो टीआर क्या करता जा रहा है? इंक्रीज कर रहा है। भैया एमआर जब तक पॉजिटिव रहेगा तो टीआर क्या करेगा? इंक्रीज। देख रहे हो 5 से कितना हुआ? 8। 8 से कितना हुआ? 9। सर एमआर जब 0 जब हो जाएगा, सर इस वाले केस की बात करते हैं, जब एमआर क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया, तो टीआर किस पॉइंट पर है? अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। सर टीआर का मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 9 है। ठीक है सर, मैक्सिमम पॉइंट। व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव, जब एमआर क्या हो गया बच्चों लोग? नेगेटिव हो गया, -4 हो गया, तो टीआर क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग। इजी है। तो पहला रिलेशनशिप क्या? जब एमआर पॉजिटिव है तो टीआर क्या करेगा? इंक्रीज। एमआर अगर 0 हो गया तो टीआर क्या हो गया सर? अपना मैक्सिमम पर है। और एमआर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो टीआर क्या कर जाएगा बच्चों? फॉल कर जाएगा। तो आप देखोगे ओहो ओहो ओहो, 5 से स्टार्ट हुआ, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और फिर क्या कर गया? फॉल कर गया। तो टीआर का ग्राफ कैसे बनेगा सर? बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, कांस्टेंट रहा, उसके बाद क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सर इसी केस में आप एमआर देखोगे, गिरा 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 और किस में चला गया? नेगेटिव में चला गया। तो सर गिरा 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 0 तक पहुंचा, उसके बाद क्या चला गया? नेगेटिव चला गया। तो बेटा वो जब एमआर अपने 0 पर है, एमआर किस पर है? 0 पर है, तो टीआर किस पर होगा? अपने मैक्सिमम पर होगा। तो इसका ये पॉइंट जो हो गया वो किस पर हो गया? अपने मैक्सिमम पे हो गया। ये इसका क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये जो लाइन जो बनती है ना, क्या दिखा रही है? रिलेशनशिप दिखा रही है कि ये 0 पर है और वो किस पर है बच्चों? मैक्सिमम पर है। ठीक है, चल। फिर उसके बाद ये सब आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो पढ़ने की जरूरत है ये रिलेशनशिप था टीआरएमआर का। समझ में आया ना? समझ में आया? यस सर। अब किसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे? एआरएमआर का। बस खत्म चैप्टर। फिर किसका रिलेशनशिप है? एआरएमआर का रिलेशनशिप है। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। देखो बच्चों देखना, यूनिट 1 2 3 4 5। सर एआर का मतलब क्या होता है? प्राइस। एआर का मतलब क्या होता है? प्राइस। पहली यूनिट कितने की बेची? 5। दूसरी यूनिट, दूसरी चेयर कितने की बेची? 4 की। थर्ड चेयर कितने की बेची? 3 की। फोर्थ चेयर कितने की बेची? 2.2। और फिफ्थ चेयर कितने की बेची? 1 रुपए की। टोटल रेवेन्यू क्या होता है सर? एआर मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया? 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया? 9। 2.25 मल्टीप्लाई 9। 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 5 आ गया। सर टीआर से क्या निकल जाएगा सर? एमआर निकल जाएगा। सर पहले 5 का 5 आ गया, 8 में से 5 गया कितना? 3। 9 में से 8। आपको ये चीज निकालनी तो आती है। अब हमें पता है किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? ध्यान से देखना, हमें पढ़ना है सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो और इसके ऊपर फोकस करो सिर्फ। अगर सिर्फ वैल्यूज के ऊपर फोकस करोगे रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। नंबर्स के ऊपर फोकस करोगे रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो ध्यान से, पहले ये भी 5 था और ये भी क्या था? 5 था। अब ये 5 के बाद क्या हो गया? 4 हो गया, और ये 5 के बाद सीधा कितना हो गया? 3। कौन तेजी से गिरा? एमआर तेजी से गिरा। सर ये 4 से कितना हुआ? 3 हुआ, और ये सीधा कितना हो गया? 1। अभी भी आगे कौन चल रहा है सर? एआर बड़ा है, एमआर क्या होता जा रहा है सर? छोटा होता जा रहा है। तो शुरू शुरू में आप देखोगे एआर जो है वो ग्रेटर है किससे? एमआर से। एआर जो है वो ग्रेटर है किससे? एमआर से। अब देखो मेरी बात, सर ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 2.25। और सर ये तो नेगेटिव में चला गया और ये क्या हो गया सर? 1। मतलब तेजी से कौन गिरता हुआ दिखा आपको? एमआर।
तो देखो ये जो ग्राफ है ना, सबसे तेजी से कौन गिर गया, देखो एमआर चला गया, और ये किसमें भी चला गया, नेगेटिव भी चला गया, इसलिए ग्राफ से नीचे चला गया। और आराम आराम से कौन गिर रहा है सर, एआर गिर रहा है। तो मैं बोलूं ज्यादा स्टीप कौन सा है, ज्यादा स्टीप, स्टीप का मतलब क्या है, जो तेजी से जा रहा है। एमआर ज्यादा स्टीप है, ये थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैटर, थोड़ा सा क्या है, फ्लैटर। ज्यादा स्टीपर कौन सा है आपका, एमआर कर्व आपका ज्यादा क्या होता है सर, स्टीपर होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना मेरी बात, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। बोथ एमआर एंड एआर फॉल विद इंक्रीज इन द आउटपुट, दोनों ही गिर रहे हैं, दोनों ही गिर, एआर भी गिर रहा है, एमआर भी गिर रहा है, लेकिन तेजी से कौन गिर रहा है। हाउएवर एमआर फॉल्स एट अ रेट मोर देन द रेट ऑफ फॉल इन एआर, एमआर का रेट तेजी से गिर रहा है एज कंपेयर टू एआर, ओ सॉरी हाँ एआर। एज अ रिजल्ट एमआर कर्व इज स्टीपर। तो क्वेश्चन आएगा एमआर कर्व इज स्टीपर बाय, आपको ये लिखना है, देन द एआर कर्व बिकॉज एमआर इज लिमिटेड टू, ध्यान से समझना, जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके साथ कनेक्टेड है सर, एवरेज रेवेन्यू किसको बताते हैं, सारी क्वांटिटी को, सारा टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय आउटपुट करते हो तो क्या निकल के आता है, एआर। और एमआर सिर्फ किसकी बात करता है, एक यूनिट की बात करता है, और एआर किसकी बात करता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, वो एवरेज है। तो सर ऑब्वियसली जो एमआर है वो तेजी से गिरना था, एमआर जो है तेजी से गिरना था, बिकॉज देखो एमआर इज स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज एमआर इज लिमिटेड टू, एमआर किसके बारे में बात करता है सर, एक यूनिट की बात करता है, वी आर एआर इज डिवाइड बाय ऑल द यूनिट्स, एआर किससे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, और एमआर किसके बारे में रेवेन्यू बताता है, एक यूनिट के बारे में रेवेन्यू बताता है, इसलिए एमआर तेजी से गिर जाता है। रीजनिंग क्वेश्चन आता है यहां से, इट लीड्स टू कंपैरेटिवली लेस फॉल इन एआर, तो एआर का फॉल क्या होता है, कम होता है, देन फॉल इन द एमआर, एमआर कर्व कैन बी जीरो एंड नेगेटिव व्हाइल एआर रिमेन्स पॉजिटिव, एवरेज रेवेन्यू क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, एमआर जीरो भी हो जाएगा और क्या चला जाएगा सर, नेगेटिव भी चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज आपने इसके बारे में पढ़ी, अब आएगा आपका रिलेशनशिप। शुरू शुरू में आप देखो AR increases as long as MR is higher than AR, MR is higher than AR, तो AR क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है, ध्यान से देखना, AR increases as long as MR is higher than AR, और MR ग्रेटर देन AR, तो AR क्या करता है, देखो आपको इतना सा याद करना है, MR ग्रेटर देन AR है, तो AR क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, AR क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर MR ग्रेटर देन AR है, MR ग्रेटर देन AR, ध्यान से, MR ग्रेटर देन AR कौन सी सिचुएशन में है जी, बोलो। एमआर जब ग्रेटर देन एआर होएगा तो एआर क्या करेगा, राइज करेगा। ध्यान से देखना, ये सेम टू सेम उसके जैसा है, कॉस्ट जैसा, एमआर इज इक्वल टू एआर होगा तो एआर क्या है आपका, मैक्सिमम, अभी आपको दिखा देता हूं। और एम आर जब लेस देन है किससे, ए आर से, तो ए आर क्या कर जाएगा दोस्तों, फॉल कर जाएगा। सेम टू सेम रिलेशनशिप था किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर, जहां से हमने एमसी और एसी का रिलेशनशिप जो पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम को क्या कर देना है सर, थोड़ा चेंज कर देना है। अब देखो ध्यान से, ए आर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एम आर इज लेस देन ए आर, थोड़ा सा लॉजिकली समझो, एम आर ग्रेटर देन ए आर है तो ए आर तो क्या करेगा, राइज करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू किस यूनिट की बात करता है, एक यूनिट की बात कर रहा है। जब एक यूनिट से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली एवरेज रेवेन्यू तो क्या होगा सर, ज्यादा होगा। जब मैं एक बच्चे से फीस का ले रहा हूँ सर, ज्यादा ज्यादा ले रहा हूँ, तो टोटल क्लास की जब मैं एवरेज फीस जो निकालूंगा तो ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी ना। जब हर बच्चे से फीस जब मैं थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा ले रहा हूँ तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा सर, ज्यादा। भाई मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं पिछले साल जो भी फीस चार्ज कर रहा था उससे 1-2 हजार इस साल ज्यादा चार्ज करूंगा तो एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा सर, ज्यादा आएगा ना। तो यहाँ पर देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ज्यादा है किससे, एवरेज रेवेन्यू से, तो ए आर क्या होएगा सर, ग्रेटर होगा। जब ये दोनों जने क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, तो ए आर अपना किस पर होएगा सर, मैक्सिमम पर होएगा। और जब मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन ए आर है, मतलब सर जब मैं बच्चों से, एक बच्चे से फीस जब कम जब ले रहा हूं तो उसकी जब एवरेज जब निकालूंगा तो एवरेज रेवेन्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगा दोस्त, कम आएगा। एवरेज रेवेन्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगा सर, कम आएगा। क्या आएगा दोस्त, कम आएगा, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड दो। अब पीछे वाला अभी हमने जो रिलेशनशिप जो पढ़ा था उसमें फिगर कैसी थी, ए आर एम आर की कुछ इस तरीके से फिगर थी। बेटा ये वाली चीज आप कब यूज करोगे, व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन द आउटपुट, जब प्राइस क्या कर रहा होगा, फॉल। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन फर्म्स कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स। बेटा अगर आपको सेल्स ज्यादा करनी है तो आपको अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा, फॉल। जियो कंपनी को जब अपने कस्टमर्स बनाने थे तो उसने फ्री में क्या करा था, अपने प्रोडक्ट को क्या करा था, सेल करा था फ्री में। हेलो हेलो, हाँ, थोड़ी देर, 6, ठीक है।
तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, सेल्स बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा सर? प्राइस कम करना पड़ेगा। भाई अगर तुम सोचो, मैंने बोला कॉमर्स की कोचिंग की फीस एक सब्जेक्ट की 100 रुपए महीना, क्या हो जाएगा सर? सारे कोचिंग से क्राउड किसके पास आ जाएगा सर? अपने पास आ जाएगा। अगर आपको सेल ज्यादा करने हैं तो प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो फर्म्स कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, दैट इज अंडर इनपरफेक्ट कंपटीशन एआर फॉल्स विद इंक्रीज इन द प्राइस। एवरेज रेवेन्यू आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता वो होएगा, कम होता जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होएगा? कम। एवरेज रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है? प्राइस। प्राइस गिरेगा तो एवरेज रेवेन्यू भी तो क्या करेगा सर? गिरेगा। एवरेज रेवेन्यू देखो रहो ना, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या कर रहा है? फॉल होता जा रहा है ना। एवरेज रेवेन्यू क्या कर रहा है? फॉल हो रहा है। तो एआर अगर फॉल करेगा तो ऑब्वियसली एमआर भी क्या करेगा? फॉल करेगा, लेकिन तेजी से क्या करेगा? फॉल करेगा। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये वाला पहले वाला जो समझाया था, ये कब समझाया था? जब आपका प्राइस फॉल हो रहा होगा। और ये वाला जो रिलेशनशिप है जो अभी जो पढ़ा है, क्वेश्चन जब आपको बोलेगा राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर, प्राइस के बारे में अगर बात नहीं कर रहा तो आप ये वाला रिलेशनशिप लिखोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस रिमेन्स सेम, whether the price remains same or falls with rise in output. However, if nothing is mentioned about the nature of price with rise in the output, output बढ़ रहा है लेकिन प्राइस के बारे में, then the following general relationship exists। ये कैसा रिलेशनशिप है? जर्नल। मतलब अगर आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन जब आता है कि राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर, आप ये वाला लिखोगे। और अगर लिखा आता है कि इफ द प्राइस इज फॉलिंग, ए आर एम आर का रिलेशनशिप लिखो, तो कौन सा वाला लिखोगे? ऊपर वाला। दो तीन लाइनें बस। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला? बोलो, समझे नहीं समझे? यस। ठीक है, बस। तो ये आपका क्या था दोस्तों? चैप्टर था। अब इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बोल दूं रेवेन्यू की डेफिनेशन, टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन, मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन, एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन, उसके बाद टीआरएमआर का रिलेशनशिप पढ़ाया, और आपको एआरएमआर का रिलेशनशिप, ये चीज आपको बस क्या करनी है? लर्न करनी है। और चैप्टर इसके साथ आपका क्या हुआ? फिनिश हुआ।